आज है 9 सितंबर दिन मंगलवार। आंगनवाड़ी के लिए 5 बड़े अपडेट। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को घरों में नंबर प्लेट लगाने का कार्य दिया गया है। ग्राम सभा के मकानों पर स्टिकर की बनी स्लोगन नारे से संबंधित मकान प्लेट लगाने का कार्य और परिवार सूची तैयार करने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ नंबर प्लेट ही नहीं लगानी है, बल्कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिन जिन घरों में नंबर प्लेट लगाएगी उनकी एक सूची भी तैयार करेगी। नंबर प्लेट लगाने के लिए 50 रुपए की राशि उस घर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लेगी और ये 50 रुपए भी आगे विभाग के पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सबमिट कराने होंगे। समाचार उत्तर प्रदेश के सीतापुर से रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेवारी दी गई है और वर्तमान में सीतापुर जिले के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नंबर प्लेट लगाने की ये जिम्मेवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारी की भी रहेगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो सिर्फ आपको ही ये ड्यूटी करनी है, अन्य लोग भी इस ड्यूटी में सहयोग करेंगे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये जिम्मेवारी मिली है या फिर नहीं। दूसरी बड़ी नोटिफिकेशन पोषाहार से जुड़ी हुई है। समाचार उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से रहने वाला है। बाल विकास परियोजना थाना भवन जनपद शामली के अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती शकुंतला देवी द्वारा पोषाहार ब्लैक करने और आंगनबाड़ी केंद्र समय पर न खोलने के संबंध में। तो यहाँ पर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं शकुंतला देवी, उनके ऊपर आंगनवाड़ी केंद्र के पोषाहार को ब्लैक करने के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में विभाग ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। ऐसे में बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा शकुंतला देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्र में पोषाहार को ब्लैक करने के संबंध में और आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन सही से न करने के संबंध में यहाँ पर जस्टिफिकेशन कार्यकर्ता शकुंतला देवी से मांगी गई है। आप लोग भी अपने आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन सही तरीके से करें। सवेरे आंगनवाड़ी केंद्र खोलने संबंधी जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अपलोड करें और पोषाहार वितरण में किसी तरह की कोई अनियमितता ना बरतें। हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कर्मियों को लेकर बड़ा जजमेंट दिया है। एक रसोई होने पर ही माना जाएगा परिवार का हिस्सा। देखिए, यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मान लेते हैं एक परिवार में 4 भाई हैं और सभी अलग अलग तौर पर रह रहे हैं। ऐसे में हर भाई अलग तौर पर रह रहा है, तो ऐसे में सभी को संयुक्त परिवार के तौर पर नहीं गिना जा सकता। अब मान लेते हैं जो बड़े भाई का परिवार है उसकी अलग रसोई है, छोटे भाई के परिवार की अलग रसोई है। अगर मान लेते हैं बड़ा भाई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और छोटे भाई के परिवार से किसी व्यक्ति ने आंगनबाड़ी विभाग में आवेदन किया है, क्योंकि छोटा भाई अलग रह रहा है, उसका अपना परिवार है, तो उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके माता पिता या बच्चों को ही शामिल किया जाएगा। बड़े भाई का इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आंगनवाड़ी जो कर्मी हैं उनका जो परिवार है, यानी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसका जो पति है, उसके जो बच्चे हैं, उन्हें ही परिवार के तौर पर माना जाएगा। और जो परिवार के अन्य लोग हैं जो अलग अलग अपना अपना अलग रसोई में खाना बना रहे हैं, अलग अलग घरों में रह रहे हैं, उनका जो है उस आंगनवाड़ी की नौकरी से कोई लेना देना नहीं। यानी जब कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नौकरी के लिए आवेदन करेगी तो ऐसे में उसके परिवार रजिस्टर की नकल, उसके पति क्या करते हैं, उसका जो खुद का अपना परिवार है उसमें कितने बच्चे हैं, किस तरह से है, उसके जो सास ससुर हैं उनको ही शामिल किया जाएगा। अगर उसके सास ससुर भी उससे अलग रह रहे हैं तो ऐसे में परिवार में सिर्फ वो व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके बच्चों को ही शामिल किया जाएगा। इस तरह से जो है वो आंगनवाड़ी में अगर कोई नौकरी के लिए आवेदन करता है तो ऐसा नहीं है कि समस्त परिवार के मेंबर्स को उसमें काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब आंगनवाड़ी में नौकरी मिलती है तो ऐसे में पारिवारिक इनकम, परिवार में कौन गवर्नमेंट जॉब करता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला दिया गया है कि एक रसोई होने पर ही माना जाएगा परिवार का हिस्सा। यानी अलग अलग परिवार अपनी इनकम के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार बाकी फैमिली को अलग रखते हुए आंगनवाड़ी जो भी सेविका सहायिका पद के लिए आवेदन करते हैं उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सेविका सहायिका के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार राज्य में आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि आंगनवाड़ी सेविका को वर्तमान में 7,000 रुपये मानदेय मिलता है, अब ये बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया जाएगा। और आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 रुपये मानदेय मिलता है और अब आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बिहार राज्य में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के लिए मानदेय वृद्धि की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। आंगनवाड़ी से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण अपडेट आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर जरूर करें।